कहते हैं ज़िंदगी में कभी किसी को बेकार ना समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश मल्होत्रा। मैं लेके आया हूँ एक छोटी सी कहानी। एक छोटा सा गांव था। वहाँ पर एक आदमी था जो पहाड़ पर पत्थर तोड़ने का काम करता था। उसको अपनी ज़िंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं था। पूरे दिन वो मेहनत से अपना काम करता और पूरे दिन के अंत में उसे जो पैसे मिलते वो जा कर के अपने परिवार के लिए ज़रूरत का सामान खरीदता और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहता था और चैन से सोता था। एक दिन वो अपना काम ख़त्म करके वो अपने घर से जा रहा था, तो रास्ते में चलते चलते उसके मन में एक ख़्याल आया कि ये भी कोई ज़िंदगी है। सुबह से शाम तक मैं इतनी मेहनत से काम करता हूँ, उसके बाद भी मुझे इतने थोड़े से पैसे मिलते हैं, जिससे मुश्किल से ही मेरे और मेरे परिवार का गुजारा चलता है। काश कहीं से ऐसा हो जाए कि मुझे ऐसी कोई शक्ति मिल जाए कि मैं जो चाहता हूँ वो सच हो जाए। वो घर गया, उसकी पत्नी ने उसे खाना दिया, पर उसका ध्यान कहीं और था। उसके मन में बस यही चल रहा था कि उसके सारे सपने कैसे पूरे होंगे। बस यही सोचते वो सो गया और सोने के थोड़ी देर बाद ही उसे एक सपना आया। उसने सपने में देखा कि रोज़ की तरह वो अपना काम ख़त्म करके अपने घर की तरफ वापस आ रहा होता है। तभी उसे एक बड़ा सा और बहुत ही खूबसूरत सा घर दिखता है। उसने सोचा कि काश ये घर मेरा होता और ये मैं इसका मालिक होता। और उसके सोचते ही वो उस घर का मालिक बन गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो सोचा वो बन चुका है, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि उसको एकदम से एक शोर सुनाई दिया। उसने अपने घर के बाहर देखा कि एक बहुत बड़ी रैली निकल रही है, जिसमें एक नेता है जो रैली के बीचों बीच खड़े होके अपना हाथ ऊपर ऐसे घुमा रहे हैं और उनके चारों तरफ हज़ारों की भीड़ है। हज़ारों के बीच नेताजी खड़े हैं और सब मिलके उनका जयकारा लगा रहे हैं और उनको देखने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। तब उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूँ उस नेता के आगे। फिर उसके अंदर से एक ख्याल आया कि काश मैं ये नेता होता और मेरे पास भी इतना पावर होता जितना कि इस नेता के पास है। बस उसका इतना सा सोचने की देर थी और वो नेता बन चुका था। अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसके आसपास हज़ारों की भीड़ थी और सब उसको देखने के लिए तरस रहे थे। सब उसकी जयकारा लगा रहे थे, लेकिन उसकी ये खुशी भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। धूप बहुत तेज़ थी और उस नेता को आदत नहीं थी इतनी गर्मी में रहने की, तो उस धूप की वजह से उस नेता को चक्कर आ गया और वो चक्कर खा के गिर गया और बेहोश हो गया। फिर उसको थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि नेता सबसे ताकतवर नहीं है, ये जो सूरज है ये सबसे ताकतवर है। और उसके मन में ख्याल आया, काश मैं ये सूरज बन पाता। तो उसके इतना सोचने की देर थी और वो सूरज बन गया और वो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि पूरी दुनिया को वो रोशन कर रहा था और पूरी दुनिया में कोई नहीं था जो उसकी रोशनी को रोक सके। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाई, क्योंकि कुछ समय बाद आसमान में काले काले बादल आए और सूरज की रोशनी को ढक लिया। फिर उसे एहसास हुआ कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा भी है जो कि सूरज की रोशनी को भी रोकने की ताकत रखता है। उसके मन में ख्याल उठा कि काश मैं वो बादल बन जाऊं, और वो बादल बन गया और आसमान में उड़ने लगा। उसे एहसास हुआ कि मैं उड़ रहा हूं और अब वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है और वो कुछ भी कर सकता है। कुछ टाइम बाद वहाँ पर एक बड़ा हवा का झोंका आया और बादलों को उड़ा कर ले गया। तब उसे एहसास हुआ कि ये जो बादल है वो सूरज की रोशनी को तो रोक सकते हैं, लेकिन हवा को नहीं रोक सकते। ये हवा उनको उड़ा ले जाती है। और फिर अब उसके मन में आया कि काश मैं ये हवा बन जाऊं, और वो हवा बन गया। हवा बनने के बाद उसे अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। वो चाहे तो आराम से बहता था और चाहे तो आंधी तूफान की तरह सब कुछ उड़ा कर ले जाता था। उसे विश्वास होने लगा था कि अब इस दुनिया में उससे शक्तिशाली कोई नहीं है। तभी उसके सामने आया एक बड़ा सा पहाड़। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर उस पहाड़ को हिला भी नहीं पाया। तब उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में कोई है जो हवा से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, जिसमें दम है कि वो हवा को भी रोक सकता है। फिर उसके मन में आया, काश मैं ये पहाड़ होता।
वो पहाड़ बन गया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसकी खुशी ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाई। उसको एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी, साथ ही साथ उसको दर्द होने लगा, जैसे ही कि कोई उसे तोड़ रहा है, कोई उसे मार रहा है। वो दर्द से चीखने लगा, चिल्लाने लगा और उसके मन में आया कि काश मैं वो बन जाऊं कि इस पहाड़ को तोड़ने का दम रखता है। लेकिन इस बार उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। वो रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उसने अपनी पूरी जान लगा थी, लेकिन वो इस बार वो नहीं बन पाया। उसका दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था और दर्द की वजह से उसकी नींद अचानक से खुली और वो झटके से उठ के बैठा। जैसे ही वो उठ के बैठा, उसने खुद को शीशे के सामने देखा। तब उसे एहसास हुआ कि वह सपने में वो क्यों नहीं बन पा रहा था जो वो बनना चाह रहा था, क्योंकि असलियत में वो वही है। तो ये छोटी सी कहानी हम सभी की है। हम सब दूसरों को देखकर उनकी तरह बनना चाहते हैं, लेकिन हम करते क्या हैं कि हम सिर्फ उनकी बाहरी लाइफ को देखते हैं, अंदर सबके अंदर कितना दुख है, कितनी तकलीफ़ें हैं, कितने समस्याएं हैं, ये देखना भूल जाते हैं। लेकिन एक चीज़ को हमेशा याद रखिए कि ऊपर वाले ने हम सभी को विशेष बनाकर भेजा है, हम किसी से कम नहीं हैं। तो खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करिए। और एक बात लाइफ में हमेशा याद रखिए कि इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास की समस्या नहीं है, और इस संसार में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कि समाधान ना हो।